नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपामिस्ट। आज हम बात करेंगे धनु राशि के ऊपर मीन राशि में राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि और धनु राशि दोनों गुरु की राशि हैं और मीन राशि यानी गुरु की राशि में राहु के प्रवेश के बाद धनु राशि पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यह राशि भी गुरु की ही राशि है जैसे कि मीन राशि है। सबसे पहला अच्छा प्रभाव यह है कि मीन राशि धनु राशि वालों के या धनु लग्न वालों के ऊपर जो भी राहु के कारण से बाधाएं आ रही थी वे दूर हो जाएंगी। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, उनके पढ़ाई में जो बाधाएं आ रही थी वो हटेंगी। कुछ पर्टिकुलर आयुखंड ऐसे हैं जिनमें राहु का प्रभाव रहेगा, लेकिन 75% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट जो राहु के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे 2021-22 के मध्य में और 2023 के मई जून तक, उनके ऊपर से राहु का खराब प्रभाव समाप्त हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको पढ़ाई में बाधा आ रही थी, कोई बाधा नहीं होगी, सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैठ रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। और जो ऐसे स्टूडेंट या ऐसे विद्यार्थी जिनकी राशि धनु है या जो धनु लग्न वाले हैं और उन्हें यदि एक महत्वाकांक्षा है विदेश में पढ़ाई करने की, उनकी बाधाएं हटेंगी और उनके विदेश जाने के अवसर खुलेंगे, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है वो धनु राशि में, अब वो विदेश यात्राएं खासतौर से शिक्षा के लिए उनमें आने वाली बाधाओं को हटा देगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जनरल स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैठ रहे हैं उनकी भी यदि धनु राशि है तो उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं हटेंगी और प्रीलिम या इंटरव्यू इनमें इनको सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बशर्ते कि इनकी तैयारी भी अच्छी हो। ये तो हुआ स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा धनु राशि वालों या धनु लग्न वालों के साथ यदि ऐसी घटनाएं हो रही थी पहले, जैसे जमीन या मकान में निवेश करने में आने वाली बाधाएं या जमीन और मकान खरीदारी में या बेचने से संबंधित कानूनी उलझनें, ये दूर होने लगेंगी। इनका समय आपके जन्म समय पर जो धनु लग्न है या धनु राशि है उसमें चंद्रमा या लग्न की डिग्री के अनुसार ये मालूम पड़ेगा कि 2024 में लगभग कौन से 2-3 महीने की रेंज में सारी ये समस्याएं दूर होंगी। ये निश्चित है कि धनु राशि या धनु लग्न वालों के रास्ते में आने वाली बाधाएं हटने वाली हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र की समस्याएं हों। मुख्यतः जमीन जायदाद से संबंधित, विदेश जाने से संबंधित और स्टूडेंट जिनकी धनु राशि या धनु लग्न है उनकी पढ़ाई में आने वाली बाधाएं, ये सारी की सारी हटने वाली हैं। लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब अपन आते हैं कि भाई राहु का सबसे ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन से भाव पर है और उसका क्या असर पड़ेगा जनरल पब्लिक जिनकी धनु राशि या धनु लग्न है। देखिए, तो धनु राशि या धनु लग्न से चौथे भाव में राहु का प्रवेश होने वाला है अक्टूबर के अंत में। इसके कारण से राहु का बहुत ही प्रभावशाली असर 10वीं राशि पर, 10वें भाव पे पड़ेगा, दैट इज कन्या राशि, जहाँ केतु भी। चार्ट में देखेंगे आप तो चौथे भाव में राहु आ रहा है और वहाँ से 10वीं दृष्टि इसकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। अतः सर्विस से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। एक बात, यदि आपका प्रमोशन ड्यू है और राहु के कारण ये अटक रहा था तो वो हटेगा। सपोर्ट में आपके कई उच्च अधिकारी आएंगे, आपके मित्रों से आपको मदद मिलेगी और प्रमोशन या रुके हुए पैसे सर्विस संबंधी या फिर अतिरिक्त जिम्मेदारियों जिसके मिलने से आपको कुछ फ़ायदा होता
और उसमें जो बाधाएं आ रही हैं वो हटने लगेंगी। सारांश ये है कि राहु का असर धनु राशि पर बहुत ही बढ़िया पड़ेगा। चौथे भाव में आ रहा है, आपका जमीन जायदाद में निवेश होगा या आप नई गाड़ी खरीदेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। उसमें जो आप खरीदने में जो बाधाएं आ रही थी वो बड़ी आसानी से हट जाएंगी। और 10th हाउस के अलावा इसका असर 12वें भाव पर भी पड़ेगा राहु का। इसकी राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव यानी वृश्चिक राशि पर। यदि लग्न धनु है या चंद्रमा आपकी धनु राशि में है, दोनों केसेस में राहु की जो दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ेगी। 12वां घर विदेश से संबंधित होता है या लंबी यात्राएं करवाता है। तो चाहे आप प्लेजर ट्रिप के सिलसिले में घूमने जाएं, चाहे सर्विस संबंधित और चाहे स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए जाएं, सभी केसेस में राहु का असर बहुत ही बढ़िया आएगा। और राहु की 9वीं दृष्टि 12वें पर पड़ने से यात्राएं होती हैं। लंबे समय से आपकी जो विदेश जाने में आ रही बाधाएं हैं वो हटने वाली हैं। इसलिए यदि आपकी एम्बिशन विदेश जाने की है तो पासपोर्ट वगैरह रेडी करना अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु अचानक देता है। जब वो पर्टिकुलर डिग्री पर पहुंचेगा आपकी विदेश यात्रा होगी, ये पक्का है। बस कंडीशन क्या है, आपका इंटरेस्ट जाने में होना चाहिए। आप पहले से मानसिक रूप से तैयार हों तो आपको जाने को, फिर विदेश जाने को कोई रोक नहीं पाएगा। राहु चौथे घर में आया है धनु राशि से या धनु लग्न से। उसके साथ ही साथ एक घटना और हो रही है, वो है केतु जो है वो धनु राशि या धनु लग्न से 10वें में रहेगा। 10वें में रहने से केतु की जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि वो धनु से 6वें भाव पे पड़ेगी। 6वें भाव मतलब शत्रु भाव। केतु कूटनीतिज्ञ है और यदि आपका शत्रु भाव खराब बैठा है और शत्रुओं से आपको अक्सर परेशानी आती है, तो केतु के 10वें भाव में अभी जो आएगा अक्टूबर-नवंबर के मध्य में, उसके कारण से शत्रु स्तंभन होगा, मतलब शत्रुओं की चाल विफल होगी। लंबे समय से चले आ रहे विरोधियों द्वारा दिए जा रहे कोर्ट केसेस वो समाप्त होंगे या उनके बीच का रास्ता निकलेगा, कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है। और उधर से शत्रु पक्ष से होने वाली चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सारांश ये है, एक लाइन में बोला जाए तो, कि धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए राहु केतु का गोचर बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। इसका असर अप्रैल-मई 2025 तक बना रहेगा। इस इन डेढ़ वर्षों में उपलब्धियां बहुत होंगी। यदि आप अध्यात्म से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे योगासन या मेडिटेशन सिखाने का काम या हस्तरेखा और ज्योतिष से संबंधित काम, तो इनमें असाधारण सफलता मिलने का योग है। इसकी बिल्कुल श्योरिटी है, बशर्ते कि आपका धनु लग्न या धनु राशि है। आज हम इसको ही देखते हैं। कल या परसों में हम देखेंगे दूसरी अन्य जो राशियां हैं, धनु और मीन को छोड़ करके उन राशियों पर राहु का मीन राशि का गोचर क्या प्रभाव डालेगा, अच्छा बुरा सब। नमस्कार।